राजा भागीरथी चरित्र और गंगा अवतरण। भागीरथी चरित्र और गंगा अवतरण हैं। अच्छा, आयुष्मान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर आयुष्मान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। फिर असफल ही रहे। समय पर उनकी मृत्यु हो गई और दिलीप के पुत्र भागीरथी थे। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की और तपस्या करने से भगवान को प्रसन्न कर दिया, गंगा जी को प्रसन्न कर दिया। गंगा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो हो, अगर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझे संभालने के लिए किसी को चाहिए, परंतु मैं जब स्वर्ग से उतरूँगी तब मुझे संभालने के लिए कौन संभालेगा है, क्योंकि मेरा भाव इतना तेज होगा जिससे मैं रसातल में जा सकती हूँ। परंतु फिर उन्होंने कहा तुम्हें संभालने के लिए मैं क्या करूँ। गंगा जी से पूछा मैं क्या करूँ। तब उन्होंने कहा आप शंकर भगवान की तपस्या करो, शंकर भगवान ही मुझे अपनी जटाओं में समा सकते हैं। फिर राजा भागीरथी ने भगवान शंकर की तपस्या करी। भगवान शंकर राजी हो गए। उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए राजी हो गए। फिर जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तब कोई मेरे वेग को धारण करने वाला होना चाहिए। तब भागीरथी ने पृथ्वी को फोड़ कर रसातल में चली जाऊंगी। फिर भागीरथी ने शंकर भगवान की तपस्या करी, जिन्हें लोग धन संपत्ति स्त्री पुत्र की कामनाओं का संन्यास कर दिया था। जो संसार से उपलब्ध होकर अपने आप में शांत और ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अर्धरूप अघासुर को मारने वाला भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण करेंगे। समस्त प्राणियों की आत्मा जो रुद्रदेव भगवान है, भगवान शंकर हैं, वो आपको अपनी जटाओं में धारण करेंगे और धारण करके फिर मैं पृथ्वी पर लाऊंगा। फिर आगे तो भागीरथी चले, पीछे गंगा भगवान ने धारण कर लिया और पीछे गंगा जी चली। और फिर गंगा जी जो थी गंगा सागर तक गई और गंगा सागर जा कर के संगम में गई। संगम में जाने के बाद में थोड़ी ही देर में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। अब भगवान ने तथास्तु कहा, गंगा जी अपने सिर पर धारण किया, क्योंकि भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र हो गया। और भागीरथी त्रिभुवन पावनी गंगा को वहाँ ले गए जहाँ उनके पितरों के शरीर राख के ढेर पड़े हुए थे। उन्होंने वहाँ पे जाकर गंगा जी को रथ पर सवार होकर आगे चली और पीछे गंगा जी दौड़ रही थी। गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जल पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सागर के पुत्र रावण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसीलिए उनके उद्धार का कोई उपाय ना था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने पर वो स्वर्ग को चले गए। पर जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सागर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नेम पूर्वक गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जी का जल पीते हैं तो वो तो स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे हैं। गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं। तीनों गुणों के कठिन बंधनों को काट कर तुरंत भागवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भागीरथी का पुत्र शुद्ध का नाम ये नाथ से भिन्न है। नल का पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण, वो नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बताया था।